हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने 70th बीपीएससी के लिए देखने वाले हैं बिहार में जनजाति के टॉपिक। बिहार में जनजाति से रिलेटेड, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं, पहले तो हम लोग को ये देखना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि बिहार में जनजाति का क्वेश्चंस जो बनता है वो है स्थान, प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जनजाति निवास करती है। पहला जो पैटर्न है एग्जाम का वो यही है। दूसरा पैटर्न इसका कहता है कि किसी भी जनजाति से रिलेटेड कोई भी स्पेशल टर्म्स रिलेटेड हो। स्पेशल टर्म्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो कोई प्रोटोएस्ट्रॉइड से रिलेटेड है, ठीक है, या किसी की कोई भाषा है, तो वैसे सारे पॉइंट्स। ठीक है, और जो तीसरा है कि कोई भी जनजाति जिसने अपनी धार्मिक स्थिति की घोषणा की हो, ठीक है, उसके बारे में, जैसे किसी के कौन देवता है, किसी ने अपने वंश की घोषणा की हो, तो ऐसे सारे क्वेश्चन, जैसे कि चेरा वंश है, इसने अपने आप को ना चंद्रवंशी घोषित किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, या कोई धर्म है, कोई जनजाति है जिसने अपने आप को जो है सो एक बोंगा से शिंग बोंगा किसी का देवता है, ठीक है, की घोषणा की हो, शिंग बोंगा की घोषणा की हो, तो ये उनकी रिलीजियस स्टेटस है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, स्पेशल टर्म्स में आते हैं। तो पहला हो गया डिस्ट्रिक्ट, दूसरा हो गया स्पेशल टर्म्स या कोई भी स्पेशल पॉइंट, और जो तीसरा इसका है कि कोई भी ऐसी जनजाति जो बिहार के बाहर किसी भी स्टेट में हो। तो बिहार के बाहर कौन से स्टेट में वो कोरिलेट करती हैं, उससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और उसके स्पेशल टर्म्स क्या है, ये हम लोगों के 70th बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज में जो हम लोग सबसे पहला जनजाति देखेंगे वो देखेंगे उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति कहाँ कहाँ है, ठीक है, इसके लिए, इस पॉइंट्स के लिए तो मैंने एक ना ये टेबल बना रखा है जो हम लोगों को ये याद करने में हेल्प करेगा कि कौन सी जनजाति, कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसे उरांव के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़े, तो रोहतास, बक्सर और भभुआ। ठीक है, रोहतास, बक्सर और भभुआ, कैमूर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भभुआ। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का उरांव का पहला पॉइंट हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट से कोरिलेट करके कोई क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद उरांव, ऐसे भी हम लोग मैप पे अगर इसको देखें तो ध्यान से हम लोग याद रख सकते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में ये ना ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ हम लोग का उरांव जनजाति है। तो उरांव जनजाति प्रोटोएस्ट्रॉइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है। ठीक है, ये इनका कुल है, और ये रोहतास, बक्सर, भभुआ के अलावा चंपारण में भी पाया जाता है। ये इसके अलावा चंपारण में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये बोंगावाद, हिंदूवाद और ईसाई धर्म से प्रभावित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं उरांव में स्पेशली कि इसमें से कौन सा ऐसा जनजाति है जो ईसाई धर्म से भी प्रभावित है, तो उरांव जनजाति हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है कोरा जनजाति। ठीक है, तो ये मुंगेर, जमुई, कटिहार के क्षेत्र में, स्पेशली दक्षिण बिहार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुंगेर, जमुई और कटिहार के क्षेत्र में जनरली ये पाए जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि यही तीनों डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है थोड़ी सी इसकी जो जनसंख्या हो वो बांका में भी अवेलेबल हो, है ना, थोड़ी सी इसकी जनसंख्या नवादा में भी अवेलेबल हो, लेकिन मुख्य रूप से यहीं पे पाई जाती है।
ठीक है। इसके बारे में ना, जैसे अब तीसरे पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा ना कि किसी और स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो, तो उसके बारे में तो जो कोरा जनजाति है ये इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में निवास करती है, ठीक है, झारखंड में निवास करती है। लेकिन इससे रिलेटेड जो सबसे मेजर क्वेश्चन है कि कोरा जनजाति की प्रमुख भाषा क्या है, तो वो है मुंडारी और शदानी। कौन सी है? मुंडारी और शदानी। कृषि, वन उत्पाद एवं मजदूरी इनकी प्रमुख आजीविका है। कृषि, वन उत्पाद और मजदूरी इनकी प्रमुख आजीविका है। मतलब इस जनजाति में भी शिक्षा का अभाव है, ठीक है। इसके अलावा खैरवार, ठीक है, तो खैरवार कहाँ पे है? खैरवार जो है रोहतास में है। खैरवार कहाँ पे है? रोहतास में है, ठीक है। रोहतास में देखिए, ये रहा ना खैरवार, रोहतास में है। रोहतास में वैसे कौन कौन सी जनजाति है? खैरवार है, उरांव है, चेरा है, मुंडा है, कोरवा है, ठीक है। खैरवार बिहार के रोहतास में स्पेसिफिक पाया जाता है। ये खैरवार जनजाति की खासियत है कि ये ना खैर घास, ठीक है, खैर घास की पूजा करते हैं। खैर घास की पूजा करते हैं और इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है, मंदूरी, ठीक है, मंदूरी इनकी भाषा है। कृषि एवं पशुपालन इनकी मुख्य आजीविका है, ठीक है। तो खैरवार में मेजर ये है कि मेनली ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और खैर घास की पूजा करते हैं। मंदूरी इनकी भाषा है, ठीक है। कोरवा, कोरवा ये रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया में पाया जाता है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रियाइड परिवार से संबंधित है। इसकी जनसंख्या में निरंतर कमी आई है, ठीक है। कोरवा, कोरवा जनजाति रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद है गोराइत। गोराइत जनजाति बिहार के भोजपुर के साथ साथ झारखंड में, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट 1 डिस्ट्रिक्ट वाला और पॉइंट 3 कोई और स्टेट से रिलेटेड है तो वो हो जाएगा। गोराइत भोजपुर और झारखंड से इनकी जनजाति रिलेटेड है और ये भी प्रोटो ऑस्ट्रियाइड समूह से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में बस यही बेसिक सी बात है हम लोगों के पास है। चेरा, चेरा जनजाति क्यों इंपॉर्टेंट है? चेरा जनजाति ये ना खुद को क्षत्रिय और चौहान वंश से रिलेटेड मानते हैं, ठीक है, और खुद को चंद्रवंशी भी मानते हैं। एक तो ये मेजर पॉइंट है इसका, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि कौन सी जनजाति है जो चंद्रवंशी या चौहान वंश से खुद को रिलेटेड मानती है, तो चेरा है। और इसका क्षेत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा कि रोहतास, भोजपुर एवं मुंगेर में है। रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में है। देखिए रोहतास में हो गया चेरा, ये रहा। भोजपुर में हो गया चेरा, ये रहा। और मुंगेर में हो गया, मुंगेर में नहीं डाला हुआ है इस पे, मुंगेर में भी है इसकी जनजाति चेरा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट है, ठीक। उसके बाद है संथाल। संथाल में ये पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा आदि के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। संथाल, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी भाषा है संथाली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये एकमात्र जनजातीय भाषा है, ओनली वन शेड्यूल्ड ट्राइब लैंग्वेज टू बी एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एकमात्र जनजातीय भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में ऐड है और इनके देवता का नाम है शिंगबोंगा। शिंगबोंगा से 2 जनजाति के देवता रिलेटेड है, एक तो संथाल के और एक मुंडा के।
तो इनका क्षेत्र हम लोगों मैप पे देख लेते हैं, पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा, है ना। पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, ये तीनों संथाल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा मुंडा जनजाति है, ठीक है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, बक्सर और पूर्णिया में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। यह भी प्रोटोस्ट्रियाइड है, मतलब लगभग सभी जो है ना वो प्रोटोस्ट्रियाइड परिवार से रिलेटेड है। और मुंदर और शदानी इनकी भाषा है जो ये प्रयोग करते हैं। हाँ, ये 2 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खूंट कटी प्रथा किससे रिलेटेड है? तो खूंट कटी प्रथा जो है ना वो मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। खूंट कटी प्रथा क्या है? ये एक स्थानांतरण कृषि है। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है आप कुछ जगह पे खेती करिए, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे खेती करने लगे, तो ये खेती जो होती है ना स्थानांतरण खेती, यानी कि खूंट कटी प्रथा कही जाती है, ठीक है। सिंह बोंगा इसके सर्वोच्च देवता हैं, किसके? मुंडा जनजाति के। तो मुंडा जनजाति रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया ये इसका क्षेत्र हो गया, सिंह बोंगा हो गया और खूंट कटी प्रथा हो गया। तो यहाँ पे ये पूरे पॉइंट्स हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है और जनजाति में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करीब करीब नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जो मेरी बुक आई है कॉस्मोस पब्लिकेशन से में पब्लिश हुई है, उससे ही मैंने ये आप लोगों को ये टॉपिक कराया है। ये बुक अमेज़न पे और किसी भी ऑफलाइन स्टोर में पटना में, बिहार में, सब जगह पे अवेलेबल है। इस बुक का नाम है बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स। ये अमेज़न का है और आप पटना में, बिहार में कहीं भी ऑफलाइन स्टोर पे भी जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग को मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।